बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आयशा अकरम नामी टिकटॉकर के केस के अंदर ऐसे चशमकुशा हकाइक सामने आ रहे हैं जो इस पूरे वाक़े को मशकूक तो बना ही रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर पूरी की पूरी सिचुएशन जो है उसे मजीद कॉम्प्लिकेटेड बनाए जा रहे हैं। और ऐसी डिटेल्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं जो आपके सामने शेयर करनी है। तमाम तर किरदार जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। अलबत्ता इनके सामने आने की वजह से मामला मजीद पेचीदा हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन कराम ये है कि सबसे बड़ी खबर वो ये है कि रैम्बो नामी ये जो किरदार है जो कि आयशा अकरम के साथ टिकटॉक बनाता था, इसके हवाले से बहुत ही अलार्मिंग किस्म के जो इंकशाफात हैं वो सामने आ चुके हैं। और इस रैम्बो के एक दोस्त की स्टेटमेंट भी इस वक्त ली जा चुकी है और रैम्बो जो है इसे बाकायदा तौर पर अब शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। इसके साथ क्या कुछ होने जा रहा है मैं वो सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। जबकि दूसरी जानिब आयशा अकरम नामी टिकटॉकर की वालिदा और भाई, इन दोनों की स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। वो इस पूरे वाकये के बारे में आयशा के टिकटॉक्स बनाने के हवाले से क्या कुछ कह रही हैं। और आयशा जो है इसकी जान को इस वक्त खतरा लाहक है और इसे पुलिस ने किस तरह से अपनी तहवील में ले लिया है। रात गए क्या कुछ होता रहा, क्या क्या इवेंट्स अनफोल्ड हुए, मैं सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने तफसील से रखूंगा। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, ये चीज तो इस वक्त पूरी कौम जान चुकी है कि आयशा अकरम नामी टिकटॉकर जो है इसका जरिया मुआश टिकटॉक नहीं था, बल्कि ये स्टाफ नर्स के तौर पर काम करती रही है और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है PIC उसकी ये नर्स है। और इसके हवाले से अब जो लेटेस्ट अपडेट्स मुझे मौसूल हुई हैं अस्पताल जराए से वो ये है कि इसने 10 दिन की छुट्टियां भी ले ली हैं और डिप्टी चीफ ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है वो इसे सपोर्ट कर रही हैं। और उन्होंने कहा है, उन्होंने इसके हवाले से जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो यही है कि सारी नर्सिंग कम्युनिटी जो है वो आयशा अकरम के साथ खड़ी है। और ये जो साहिदा जहूर साहिबा, इनके मुताबिक आयशा अकरम ने 2016 में बतौर स्टाफ नर्स PIC में जॉब शुरू की थी। आयशा अकरम की सारी प्रोफाइल को चेक किया है और उनके खिलाफ कोई शिकायत जो है वो अभी तक नहीं है। ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है नर्सिंग स्टाफ, इनका कहना है। साहिदा जहूर ने कहा कि आयशा अकरम PIC में अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से अंजाम दे रही थी और मुझे इसके काम में कोई कोताही नहीं नजर आई और सारा नर्सिंग स्टाफ जो है वो आयशा अकरम के साथ इस वक्त सॉलिडारिटी में खड़ा है और उससे इज़हार यकजहती करता है। जबकि हमारे अपने अस्पताल जराए जो हैं, मेरी अपनी कुछ लोगों से बात हुई है और हाई लेवल पर बात हुई है तो वहां पर यह बताया जा रहा है कि आयशा अकरम को ड्यूटी के दौरान भी टिकटॉक वीडियोस बनाने का शौक रहा है, जिसके बायस उन्हें मोबाइल इस्तेमाल करने पर 2 मरतबा नोटिसेस जो है वो जारी हो चुके हैं और इसकी तस्दीक हुई है। अलबत्ता जारी बात है, कम्युनिटी जो है उसका अपने कम्युनिटी के मेंबर को सपोर्ट करना कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसे होता है एसोसिएशंस और ये सारा मामला जो है। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो आयशा अकरम जो है इसकी वालदा, और वो बड़ी बीमार थी, उनका एक इंटरव्यू भी मेरी नजर से गुजरा। मैं आपके सामने चीदा चीदा पॉइंट्स बता देता हूं कि आयशा अकरम नामी टिकटॉकर जो है इसकी वालदा का क्या कहना है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा बेटा है, सारा जरिया मुआश और तमाम तर चीजें जो है वो ये लेकर चलती है, घर का हिसाब किताब चलाती है और हजारों मजबूरियां होती हैं। और मैं ये नहीं कहता कि उसका घर से निकलना, बतौर स्टाफ नर्स काम करना, तो सारी नर्सिंग कम्युनिटी जो खवातीन घर से बाहर निकली हैं मजबूरी में अपने घर वालों का पेट पालने के लिए उन्हें सलाम पेश करते हैं। और वो इस कौम की भी मोहसिन है, वो अपने घर वालों की भी मोहसिन है और वो दो काम कर रही हैं, घर भी चला रही हैं और जरिया मुआश, और ये मजबूरियां होती हैं। मैं इसके ऊपर हमेशा व्यूअर्स को भी ये कहता हूं कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए और
हमदर्दी करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। किसी को भी आप देखें, किसी को आप बस के अंदर होस्टेस देख रहे हैं, किसी को नर्स के तौर पर देख रहे हैं, ये अच्छे प्रोफेशंस हैं। इन प्रोफेशंस को हम अपनी बुरी निगाहों से बुरा बना देते हैं। इन्हें सपोर्ट किया करें, इनके सर पर शफकत से हाथ रखा करें। लेकिन नाज़रीन किराम, कुछ डिटेल्स हैं जो इसकी वालदा के इंटरव्यू में सामने आई हैं। सबसे पहले तो जो वालदा है वो काफी बीमार भी है और उनसे मैं तो ये समझता हूं कि इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था जिस हालत में वो थी। और मां तो मां होती है, उसे तो अपने बच्चे जो हैं वो बेगुनाह ही नजर आते हैं। तो वालदा जो है उन्होंने कहा कि मेरा दरवाजा खुला है, मैं किसी की मुजरिम नहीं हूं, मेरी बेटी किसी की मुजरिम नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए, जो मेरी बेटी के साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। और इनके बकौल सुबह के दिन जो ये आयशा है ये इनसे मिलकर गई, कहती मैंने इसे खुद रुखसत किया और ये वापस आ रही थी काम से कि रास्ते में इसे लोगों ने घेर लिया। तो उन्हें गालिबन उस प्लान का जो है वो इस तरह से अंदाजा नहीं था कि वहां पर एक मीट एंड ग्रीट जो है वो बनाया गया है। और जब सवाल हुआ कि इसके साथ कौन कौन से लड़के होते थे, तो इसकी वालदा ने तस्दीक की कि एक वो लड़का है, रैम्बो रैम्बो बुलाते हैं, मुझे उसका ज्यादा नहीं पता, और वही इसके साथ था और इसके साथ जो है वो हमेशा से टिकटॉक बनाता था। और ये जो वालदा हैं इन्होंने ये भी कहा कि हम खानदानी लोग हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो हैं वो घर से बाहर नहीं जाती, कोई नहीं देखता। और जारी बात है मां का दर्द और मां की सिचुएशन जो है वो हम भी समझ सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट्स जो है इनकी वालदा की वो आपके सामने रखना बड़ी जरूरी थी। अब नाज़रीन किराम, इस सारी की सारी सूरत हाल में एक तो रैम्बो का दोस्त जो है उसने इसका भांडा फोड़ा है, दूसरा कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात हैं जो इस पूरे केस के अंदर अब रैम्बो के ऊपर जो एक जाल है वो बिल्कुल फंस चुका है और वो इस वक्त इस सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए आयशा जो है, इत्तलात ये आ रही है, जराए दावा कर रहे हैं कि इसीलिए आयशा ने यह कहा था कि अब मजीद तहकीकात ना हो। अब नाज़रीन किराम, आपको मैं ये बता दूं कि पुलिस ने मीनारे पाकिस्तान पर ग्रेटर इकबाल पार्क में हजूम के आत्मविरासानी का निशाना बनने वाली आयशा अकरम जो है उसे अपनी हिफाजती तहवील में ले लिया है, उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। और आयशा अकरम को बाज लोगों से जान का खतरा है, उन्हें मुख्तलिफ नंबर से धमकी आमेज फोन कॉल्स और मैसेजेस आए जिसकी शिकायत की, और बहुत से लोग उनके घर भी आ रहे हैं और जारी बात है घर वालों को इससे बड़ी उलझन हो रही है। इसलिए पुलिस ने आयशा अकरम को अपनी हिफाजती तहवील में ले लिया है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आयशा अकरम जो है, इनका भाई जो है सद्दाम उसका नाम है, और उसके मुताबिक उनकी बहन पेशे के एतबार से नर्स है और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हॉस्टल में रहती है। ताहम 14 अगस्त के वाकये के बाद से वो घर पर मौजूद है। तो भाई ने यह स्टेटमेंट दिया है कि वो हॉस्टल में ही रहती है और जो वहां पर नर्सों का हॉस्टल है उसके अंदर रहती थी और घर में नहीं रहती थी। तो लेकिन उस वाकये के बाद से वो घर पर मौजूद है। और ये जो भाई हैं सद्दाम, इन्होंने बताया कि 14 अगस्त को आयशा घर आ रही थी कि रास्ते में ग्रेटर इकबाल पार्क में वीडियो बनाने के लिए रुक गई। इस दौरान पुलिस का फोन आया कि उनका झगड़ा हो गया। हमने जाकर देखा तो मालूम हुआ कि उसे कई लोगों ने हिरासा किया और कपड़े फाड़ दिए। और ये इनके भाई की स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब नाज़रीन किराम, जरा बात हो जाए, ये जो एक किरदार है और इंतहाई मशकूक किरदार है और बड़े अरसे से जब से ये वाकया सामने आया लोग मुतालबा कर रहे थे कि इसे क्यों नहीं कड़के चढ़ा रहे, इसकी क्यों नहीं तहकीकात कर रहे। और अब ये जो रैम्बो नामी किरदार है जो कि हर टिकटॉक के अंदर आयशा अकरम के साथ नजर आता था, इसके हवाले से कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि इस वाकये में कुछ पेशरफ्त भी हुई है और तहकीकात के अंदर भी कुछ पेशरफ्त हुई है। लाहौर पुलिस ने मुतासरा खातून आयशा अकरम के दोस्त रैम्बो को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है। रैम्बो और आयशा मिलकर टिकटॉक जो है वो बनाया करते थे। जराये का कहना है कि टिकटॉकर रैम्बो आयशा को मीनारे पाकिस्तान पर लेकर गया था और वाकये के बाद रैम्बो अपने फोन से मुख्तलिफ लोगों से बात कराता रहा। आयशा के अहले खाना भी रैम्बो के सख्त खिलाफ थे और यह बात बड़ी क्लियरली पुलिस जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो रैम्बो शख्स है इसके खिलाफ थे आयशा के घर वाले, वो इस चीज को अप्रूव नहीं करते थे। और जराये के मुताबिक रैम्बो कुछ अरसे से आयशा के घर पर मुकीम था। आयशा का सोशल मीडिया अकाउंट भी रैम्बो चलाता है। दोनों ने वाकये की रात सड़क पर गुजारी। ये एक और बड़ी आम चीज है कि वो पूरी रात जो है वो सड़क पर गुजारी गई और रैम्बो जो है वो मुख्तलिफ लोगों से आयशा की बात कराता रहा। इसमें ये इत्तलात है कि वहां से ये क्योंकि घर नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए इकरारुल हसन और यासिर शामी जो है उन्हें यासिर शामी के घर पर उसका इंटरव्यू करना पड़ा, क्योंकि ये घर के अंदर मामलात ये नहीं लेके चल रहे थे। और तमाम आयशा जो है वो तमाम शोबिस सरगर्मियां जो है वो रैम्बो के मशवरे से करती है। रैम्बो ने टिकटॉकर आयशा से कुछ अरसे से गुलकारी भी करवाई है और बतौर गुलकारा आयशा की आवाज में गीत भी सामने आ चुका है। तो ये सारा जो आर्किटेक्ट है इस सारी फेम का उसके, वो रैम्बो है। और मैं आपको इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ अपडेट्स हैं वो भी बता देता हूं कि मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है और गुज़श्ता रात
लाहौर पुलिस ने रावी रोड, बदामी बाग, लारी अड्डा और शफीकाबाद के इलाकों में छापा मार कार्रवाइयां भी की और 15 अफराद को हिरासत में लेकर थाना लारी अड्डा मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जेर हिरासत अफराद के मोबाइल नंबर की 14 अगस्त की लोकेशन ट्रेस की जाएगी और जेर हिरासत अफराद को वीडियोज में नजर आने वाले मुल्जिमान से मैच किया जाएगा, तो उसके बाद तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन ये जो रैम्बो है, इसके हवाले से इसके एक दोस्त की वीडियो सामने आई है और ये वो शख्स है जो रैम्बो के साथ इससे पहले रैम्बो के अकाउंट पर टिकटॉक्स बनाता था। अब इसके दोस्त ने इस पर बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं और ये करीबी दोस्त ही था गालिबन जो एक ही अकाउंट पर ये डुएट करते थे, मिलकर टिकटॉक बनाते थे। उसने कहा है कि रैम्बो की हमेशा से नजर रहती थी क्योंकि इसके 1 मिलियन फॉलोवर थे टिकटॉक पर, तो इसकी नजर रहती थी 50,000 लाख फॉलोअर्स वाली जो टिकटॉकर्स हैं, खातून टिकटॉकर्स, उन पर। और जारी बात है कोलैबोरेशन के लिए जो कम फॉलोवर वाले लोग होते हैं वो बड़े फॉलोवर या ज्यादा फॉलोइंग वाले लोगों से राब्ता करते रहते हैं। तो इस तरह से कोई भी जाल में आती थी तो ये उन्हें टेक्निक्स बताने के चक्कर में इस तरह के कामों के अंदर ये आदमी मशगूल रहा है, उनसे करीब होता था, उन्हें कहता था मैं चले आपके साथ टिकटॉक बनाऊंगा, दोस्ती बढ़ाता था और इस तरह की तमाम तर चीजें जो हैं उनके अंदर ये रैम्बो नामी शख्स जो है ये पहले मुलव्विस रहा है। और इसके दोस्त की स्टेटमेंट ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई और इसे शामिल तफ्तीश करने, इस सारे के सारे प्रोसीजर के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने एक और अपडेट रख दूं कि इत्तलात ये आई थी और हमने भी आपके सामने रखी थी कि डीआईजी ऑपरेशंस, एसएसपी ऑपरेशंस, एसपीसीटी और डीएसपी और एसएचओ, इन सबको मुअत्तल सस्पेंड किया जा रहा है आयशा अकरम वाले केस पर। अब इसमें कुछ एक तजाद ये भी पाया जा रहा है कि आपको याद होगा कि लाहौर के अंदर एक और वाकया पेश आया था जिसमें वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे और उस वाकये के अंदर जो एक सूबाई वजीर थे उनके भाई को मार दिया गया था। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लूप होल था, वजीर आला पंजाब को कुछ हो जाता तो एक बहुत बड़ी खबर बन सकती थी। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो कार्रवाई की गई इन पुलिस अफसरान के खिलाफ ये उस तनाजुर में भी की गई है। तो उसका ये जो सिक्योरिटी मीटिंग थी जिसमें वजीर आला ने यह फैसला किया वो इन दोनों वाकयात का जायजा लेने के लिए थी। उसके बाद यह फैसला लिया गया तो ये क्लैरिफिकेशन थी जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी थी। अलबत्ता इसके हवाले से कोई कंक्रीट चीज जो है वो अभी तक नहीं बताई जा सकी कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ ऑल ऑफ दिस और ये सस्पेंशन जो है इनकी एग्जैक्ट रीजन क्या थी। लेकिन जो चीजें अवेलेबल हैं वो दोनों रुख आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। आपने नाज़रीन किराम करना यह है कि मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इस पूरी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं, आपका क्या समझ, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्या लगता है कि ये रैम्बो के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, जिन मर्दों ने ये सब किया वो गलत था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आपने ये सारा कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।